शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, पार्टी के नेताओं पर पैसे लेने के लगे आरोप। आप नेताओं पर लगे आरोपों को लेकर आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर बीजेपी खोलेगी मोर्चा। विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जारी किया प्रेस रिलीज। सुबह 10:30 बजे शराब घोटाले में हुए खुलासे को लेकर विशाल प्रदर्शन की तैयारी। बीजेपी के प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। प्रदेश प्रदर्शनकारी आंध्रा स्कूल और आईटीओ चौक के नजदीक जुटेंगे। ईडी ने भी चार्जशीट में किया है बड़ा दावा। दावे के मुताबिक शराब घोटाले के पैसों का इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव प्रचार के लिए किया। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि आप नेताओं की ओर से विजय नायर ने ली थी घूस। साउथ ग्रुप से एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपए लिए गए थे। सत्येंद्र जैन के मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। बाल विवाह निषेध को लेकर एक्शन में असम की सरकार। 52 पुजारियों, काजियों समेत 2000 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हुए। 4000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। बाल विवाह के मामले पर असम के डीजीपी ने दी अहम जानकारी। डीजीपी ने बताया 2 दिनों में दर्ज किए गए 4000 मामले। बाल विवाह निषेध मामले पर असम सरकार को मुस्लिम वर्ग का भी समर्थन मिला। एआईयूडीएफ नेता रफीक इस्लाम ने समर्थन देने का ऐलान किया। एक बार फिर धार्मिक नारों से गूंजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। छात्रों ने अल्लाहू अकबर के स्लोगन लिखे पोस्टर के साथ निकाला मार्च। जुमे की नमाज के बाद छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के दौरान नारे लगाने के आरोप में छात्र के निलंबन का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने निलंबित छात्रों को बहाल करने की मांग की। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट बनकर लगाए थे धार्मिक नारे। एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी को मामले से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में छात्रों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी सही बताया। अडानी ग्रुप पर एसबीआई चेयरमैन का बयान। कहा शेयर के बदले नहीं मिलेगा लोन। अडानी ग्रुप के लिए एसबीआई का एक्सपोजर 0.9%। अडानी मामले पर वित्त सचिव का बयान। कहा देश की आर्थिक हालत मजबूत, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। अडानी ग्रुप की कंपनियों के लगातार टूटते शेयर के बीच राहत की खबर। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पॉजिटिव संकेत दिए। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संसद से सड़क तक हंगामा। चर्चा पर अड़े 13 विपक्षी दल। हंगामे की भेंट चढ़ी राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही। बैंकिंग सिस्टम को लेकर आरबीआई का बयान। कहा बैंकिंग सिस्टम लचीला और स्थिर वित्तीय स्थिरता के डेटाबेस सिस्टम से बड़े क्रेडिट की निगरानी। सारी दुनिया में बजा भारतीय प्रधानमंत्री का डंका। बाइडेन, मैक्रो, सुनक समेत 22 देशों के नेताओं को पछाड़ सबसे लोकप्रिय नेता बने नरेंद्र मोदी। आज गृह मंत्री अमित शाह का देवघर दौरा। भोले बाबा की नगरी में यूरिया खाद फैक्ट्री की रखेंगे आधारशिला। गृह मंत्री के दौरे के लिए एयरपोर्ट से मंदिर तक खास इंतजाम। दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। मंदिर में करीब 12 बजे दर्शन के बाद अमित शाह जसाडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को की खाद फैक्ट्री की आधारशिला रखेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम की शताब्दी समारोह कार्यक्रम में जाएंगे गृह मंत्री। शाम करीब 3:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने ढोंगी बताया। मौर्य ने कहा कि अगर मुझे कैंसर हो जाए तो क्या बाबा ठीक करके दिखाएंगे? तो कैंसर ठीक करें। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा सनातन का नाम जगाने से विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे दुखी लोग हैं। आपको कोई प्रणाम करता हो और आप उसके सर पे हाथ रख के कहिए बाबू तुहार अच्छा होई, माई कृपा करी। वैसे ही वो कहते हैं हनुमान जी कृपा करेंगे। तो हनुमान जी कृपा कर दे रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यूपी के गोंडा में स्वयं प्रसाद मौर्य का विरोध। हिंदू संगठनों ने पुतला फूका।
यूपी के झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य की अर्थी निकाली गई, हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। यूपी के बागपत में रामचरितमानस के अपमान पर भड़का ब्राह्मण समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य का निकाला गया जुलूस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रामचरितमानस के विरोधियों को कलयुगी रावण की संज्ञा दी है। बीजेपी सांसद ने कहा, जनता सबका हिसाब करेगी। यूपी के फिरोजाबाद में सैकड़ों सनातनियों ने निकाली पदयात्रा, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग। समाजवादी पार्टी का जातीय जनगणना को लेकर बयान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जातीय जनगणना के बिना लोगों को विकास से जोड़ना बेईमानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के बहुत सारे दल हैं जो जातीय जनगणना चाहते हैं। कुछ समय में पार्टी का नेतृत्व गोवा में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जातीय जनगणना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में हमारी पूरी पार्टी की लीडरशिप, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद या संगठन के लोग गांव-गांव जाकर के जागरूक करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस, 73 साल पहले सुप्रीम कोर्ट निर्माण की रखी गई थी नींव। G20 के विदेशी मेहमानों की मेजबानी में जुटा जोधपुर, मेहरानगढ़ फोर्ट में शानदार रोशनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। जोधपुर में G20 सम्मेलन के तहत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक, 29 देशों के 74 विदेशी डेलीगेशन के साथ 100 से ज्यादा अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमीन धंसने से कई मकान क्षतिग्रस्त, पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर, लोगों में दहशत। डोडा की नई बस्ती एरिया में जमीन धंसने से घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। दरारों की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। डोडा के एसडीएम अतहर जमीन ने बताया कि अभी तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवाया जा चुका है। इलाके में रेड अलर्ट जारी है। ये टोटल जो है 19 हाउसेस और एक मस्जिद और एक मदरसे को जो है इवैक्यूएट किया जा चुका है। जियोलॉजिस्ट की टीम भी आई है, उन्हें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमसे बताई है, फाइनल रिपोर्ट आ रही है। जम्मू दौरे पर सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस ने की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजी मुकेश सिंह मौजूद रहे। सीडीएस अनिल चौहान ने नरगोटा में जवानों से की मुलाकात, हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल का भंडाफोड़, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में हथियार जब्त हुआ। टेरर फंडिंग मामले में एसआईए और सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, श्रीनगर में 5 जगहों पर छापा, 37 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। वर्धा पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जापान सुमो कुश्ती का आयोजन, जापान के वाकायानामा राज्यपाल के साथ पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ओडिशा पुलिस को बड़ी कामयाबी, स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा नकली नोटों का जखीरा। एसटीएफ और बलागीर पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से पुलिस ने बरामद किए 31 लाख से अधिक के जाली नोट। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के कई हिस्सों में लंबे समय से सक्रिय था ये गिरोह, पुलिस ने आरोपियों से 12 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। हरियाणा की अनुसूचित जाति कर्मचारियों को प्रोन्नति में मिलेगा आरक्षण, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। अनाथ बच्चों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की नई पहल, डीयू में नए सत्र से अनाथ बच्चों के एडमिशन में कोटा। चंडीगढ़ में ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सर्विस रूल पे और पे स्केल लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी। ड्रग्स माफिया के खिलाफ हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 माफिया की करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई, बैंक खातों को फ्रीज किया। हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। पंजाब के अमृतसर में 5 किलो हेरोइन के साथ दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन।
गुजरात की लड़की को 13 घंटे की सर्जरी के बाद मिला नया हाथ। भारत में इस तरह का अब तक का पहला ट्रांसप्लांट। धर्मशाला में तिब्बतियों का विरोध प्रदर्शन, चीनी अधिकारियों की डीएनए कलेक्शन का किया विरोध। हैदराबाद में 11 साल की बच्ची का कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ। 5 साल से कविता लिख रही है छोटी बच्ची। भोपाल से पीएफआई का सदस्य वासिद खान गिरफ्तार। वासिद को 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड मिली। मुंबई में आतंकी हमले की मिली धमकी, एनआईए को मिला धमकी भरा ईमेल। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी। क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी पर जान से मारने की धमकी का आरोप, केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। कंझावला मामले में अंजलि की विसरा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में अंजलि के ज्यादा मात्रा में शराब पीने की पुष्टि हुई। गैंगस्टर्स को लेकर प्रशासन सख्त। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के 1490 ठिकानों पर छापा पड़ा। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पिस्टल कारतूस बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन और पुलिस टीम पर हमला। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। राजस्थान के भीलवाड़ा के सुअर पकड़ने के आदेश पर बवाल। परिषद ने जारी किया संशोधन आदेश। उत्तर प्रदेश में चलती कार से स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने लगाया जुर्माना। गुजरात के नवसारी में अनोखे अंदाज में निकली बारात। बुलडोजर पर सवार हुआ दूल्हा। डीजे की धुन पर नाचते दिखे बाराती। हरियाणा के रेवाड़ी में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। गौरक्षक दल के प्रमुख को सिर तन से जुदा की धमकी का विरोध, कार्रवाई की मांग। यूपी के रायबरेली में मुस्लिम समुदाय की बैठक में विवाद। मस्जिद निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। नाराज लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने 10 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया है। किसानों का पिछले 1 हफ्ते से धरना जारी। यूपी के बुलंदशहर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बजट को लेकर जाहिर की नाराजगी। खसरा रुबेला बीमारी को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट। 9 फरवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। 9 से 15 साल के बच्चों को लगाया जाएगा टीका। यूपी के रायबरेली में संरक्षित सारस पक्षी के 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। जहर देकर मारने की आशंका। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का हंगामा। पेट्रोल लेकर पहुंची ब्लॉक कार्यालय। 21 माह से मानदेय न मिलने पर जताई नाराजगी। यूपी के रायबरेली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। गौशाला की 14 बीघा जमीन पर हुआ था कब्जा। प्रशासन ने गेहूं की फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के अंदर दूसरा बर्फीला तूफान। बांदीपोरा में फिर से हिमस्खलन। प्रशासन अलर्ट। योगी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का दावा। सपा नेताओं को अखरता है मुस्लिम नौजवानों का आगे बढ़ना। दिल्ली मेयर चुनाव मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली सरकार ने वापस ली याचिका। कैप्टन अमरिंदर की सांसद पत्नी परनीत कौर कांग्रेस से निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर हुई कार्रवाई। पंजाब सरकार ने नवजोत सिद्धू की रिहाई को मंजूरी दी है। सिद्धू ने अब तक 66% सजा काटी। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इजाफा हुआ। भगवंत मान सरकार ने 90 पैसे सेस बढ़ाया। रेट की दरें घटाई गई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाल बाल बचे टीएस सिंहदेव। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। वंदे भारत की तर्ज पर अब देश में दौड़ेगी वंदे ट्रेन मेट्रो। 2 शहरों को जोड़ने के लिए अगले 1.5 साल में वंदे मेट्रो की तैयारी। यूपी के सहारनपुर में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक। बजट पर हुई चर्चा। जनता तक बजट की बारीकियां पहुंचाने के निर्देश दिए। यूपी के बदायूं में एमएलसी चुनाव जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मिठाई खिलाकर दी बधाई।
गर्भवती महिलाओं को योगी सरकार की सौगात। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जरूरत के मुताबिक मुफ्त में दिया जाएगा खून। गर्भवती महिलाओं के परिजनों पर ब्लड डोनेशन का नहीं डाला जाएगा दबाव। बिना डोनर गर्भवती महिलाओं को खून उपलब्ध करवाने के आदेश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया आदेश, किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। डिमांड नहीं करेगा, अपने स्तर से ब्लड बैंक से उनको ब्लड निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, ऐसे शासनादेश हमने निर्गत किया। यूपी के बुलंदशहर में वन विभाग ने मनाया विश्व वेटलैंड डे। चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। संत शिरोमणि रविदास की जयंती जन्मभूमि पर तैयारियां पूरी हुई। बड़ी संख्या में जुटेंगे श्रद्धालु। पश्चिम बंगाल सरकार के पर्यटन विभाग ने डिस्कवर नामक कोलकाता सिटी पास लॉन्च किया। पर्यटन स्थलों पर आसान और सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी पास। इसके जरिए कोई भी टूरिस्ट हमारे वेबसाइट पे जाके, जो निर्दिष्ट वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक बार में ही अपने अनुसार कस्टमाइज सिटी पास जितनी भी डेस्टिनेशन का उनको चाहिए वो एक जगह पे ही उनको मिल जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में कैंसर मरीजों के लिए बाल दान कार्यक्रम का आयोजन। 1500 से अधिक महिलाओं ने अपने बाल दान किए। एक तो प्रेरणा ही होती है कि हेयर डोनेशन मतलब कुछ डोनेट मुझे करना था, और मैं सबसे इजीली क्या डोनेट हम कर सकते हैं, वो हेयर ही होते हैं। तो इसीलिए कुछ इंच हेयर 12 इंच मिनिमम होते हैं अपना रिक्वायरमेंट, तो वो मैं आराम से कर सकती थी। ऋचा के श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में थाई मंदिर कार उत्सव का आयोजन। मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। कश्मीर में होकरसर में मनाया गया वर्ल्ड वेटलैंड डे। भारी मात्रा में शामिल हुए लोग। इसके डे का यही है मकसद है कि हम वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनसीसी कैडेट्स की मुलाकात। इन कैडेट्स ने दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में लिया था हिस्सा। तीनों में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मतलब कहीं ना कहीं हम रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो आप सबका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। मैं सबको बधाइयां देता हूं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया नया हेलीपैड सर्विस। टूरिज्म हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध। के लिए सबसे पहले मैं हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और सोरिंग एरोस्पेस सर्विसेज, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस गोवा में उन्होंने अवेलेबल किया है फॉर द राइड एंड फॉर द नेबरिंग सिटीज। इंडिगो एयरलाइंस की गलती से पटना की जगह उदयपुर पहुंचा यात्री। महीने भर से दूसरी घटना। डीजीसीए ने पूछा आखिर बोर्डिंग पास कैसे चेक किया। पटना में गंगा में तैरते रेस्टोरेंट का मजा लीजिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने एमवी गंगा का फिर से उद्घाटन किया। 300 रुपए होंगे खर्च। आज शुरुआत जो है एमवी गंगा विहार की शुरुआत है, और बिहार में बहुत स्कोप है टूरिज्म को देखते हुए। और ये जो प्रोजेक्ट है लगभग जो है 5-6 साल से पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके इसकी शुरुआत कराई है। नवी मुंबई के तुर्भे डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है पुलिस। 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आया और आग काबू में है, अभी काबू में। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में फायरिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गोलीबारी करने वाले की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या की आशंका पर बहराइच में कब्र खोदकर निकाला गया शव। परिजनों ने की तहरीर पर पुलिस ने जांच के लिए निकाला शव। बहराइच में लापरवाही से मासूम की मौत। 1.5 साल के बच्चे को टीका लगाने पर पैर में आई सूजन, बाद में मौत हो गई।
तेलंगाना के वारंगल में पुराने फर्नीचर की दुकानों में आग लगी। देखते ही देखते आसपास के दुकान भी आग की चपेट में आ गए। कटरा में माता वैष्णो देवी गुफा के पास बड़ा हादसा चला। भवन के पास शेड में लगी आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई के डंपिंग यार्ड में आग लगी। दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में मकान में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के हमीरपुर में गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से बड़ा हादसा हुआ। 6 लोग झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गोरखपुर में जर्जर दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से नाबालिग की मौत। राजस्थान के कोटा में 6ठी मंजिल से गिरकर स्टूडेंट की मौत हुई। दोस्तों से बात करते वक्त बैलेंस बिगड़ा। बालकनी की जाली टूटी और नीचे गिर गए। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के एटा में 15 साल की किशोरी ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। भाई की शादी में कपड़े न मिलने से नाराज थी किशोरी, ले दी जान। परिजनों ने मृतका को कपड़े दिलवाने से किया था मना। वहीं सकरौली थाना क्षेत्र के पायदापुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बहराइच में दामाद ने ससुर पर किया चाकू से हमला। रुपए के विवाद को लेकर जान से मारने की कोशिश। आरोपी दामाद मौके से फरार। घायल ससुर का अस्पताल में चल रहा है इलाज। दामाद के छोरी मार दी कह लिए बिटिया के मर गए है। तो लड़का के कहूँ 1000 खान रुपया पठाइसा है। तो 6-7 लड़का बिटिया है तो इन्हें खवावत के आवत है। तो वही कहे कि मैंने पैसा पठौते सब तुम नहीं लिए। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में घायल हुआ बदमाश। इसमें बाकी जितने कल के जो पुलिस के साथ मुजम्मत हुई थी, पुलिस टीम पे हमला हुआ था, इसमें जितने वांछित अपराधी हैं सभी के विरुद्ध 25-25 हज़ार का इनाम किया गया है। यूपी के मथुरा में छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने की जांच। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेलवे लाइन के पास शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में पैसों के लेन देन में होटल संचालक के साथ मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, इलाज जारी। यूपी के गोंडा में युवक की हत्या के मामले में खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामूली विवाद में आरोपी ने मारी थी गोली। यूपी के बदायूं में चाइनीज मांझे से लड़का हुआ जख्मी, इलाज जारी। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बिजली के तार चोरी करते थे सभी आरोपी। यूपी के संभल में बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट। जेई समेत 5 बिजली कर्मी घायल हुए। बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। युवक के साथ जमकर की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। 20,000 रुपए का लगा जुर्माना। यूपी के देवरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में स्टेट बैंक के एटीएम पर कोर्ट ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। उपभोक्ता ने एटीएम की सर्विस से परेशान होकर कंज्यूमर कोर्ट में की थी शिकायत। मुरादाबाद में नाला न साफ होने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन। नाले पर कुर्सी डाल बैठ गया एक शख्स और पीने लगा चाय। वीडियो हुआ वायरल।
निगम के कर्मचारी सुन नहीं रहे, उनके कान पे जू नहीं रहने गई। उसके बाद हमने इस गंदगी में कुर्सी रख के रहने सहने का जब आश्वासन नगर निगम को दिया और सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो उसके बाद नगर निगम की टीम जाग उठी और फौरन एक्शन में आ गई। अमेरिका में दिखा एक और चीनी बैलून, जासूसी गुब्बारे पर एक्शन में बाइडेन। अमेरिका के ऊपर चीनी गुब्बारा दिखने के बाद बड़ा तनाव, ब्लिंकन ने स्थगित की बीजिंग यात्रा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 5 और 6 फरवरी को यात्रा पर चीन जाने वाले थे। चीनी गुब्बारे की खबर के बाद दौरा टला। चीन ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन ने कहा यह असैन्य उद्देश्य वाला गुब्बारा है जिसका इस्तेमाल मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए किया जाता है। पेंटागन ने संदिग्ध गुब्बारे पर चीन के स्पष्टीकरण को किया खारिज, कहा अमेरिकी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन अस्वीकार्य। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने की ऑस्ट्रेलियन उप प्रधानमंत्री से मुलाकात। चीनी स्पाई बलून के खतरे पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। चीनी जासूसी गुब्बारे पर व्हाइट हाउस का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन सुरक्षा अधिकारियों से ले रहे हैं मिनट अपडेट। पाकिस्तान के कराची में मस्जिद पर हमला, सदर इलाके की पुलिस के सामने तोड़ी गई मस्जिद, वीडियो वायरल हुआ। पाकिस्तान के मौलवी का अजीबोगरीब बयान, कहा एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में आइटम बॉम्ब, सारी कायनात आपके कदमों में होगी। पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई दर रिकॉर्ड 27.55% पहुंची। शंघाई के जू में 6 महीने में शावक की पानी में डूबने से मौत हो गई। चीन से लाया गया था बाघ। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर का अमेरिका दौरा, राजधानी वॉशिंगटन में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की। रूस के खिलाफ मुकदमे पर चर्चा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का यूएई पहुंचने पर स्वागत। अबू धाबी में 2 देशों के बीच कई समझौते पर यूएई के राष्ट्रपति से चर्चा। बेलारूस के साथ जारी है रूसी सेना का युद्धाभ्यास। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने दोनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का जारी किया वीडियो में जंगी जहाज से बम गिराते नजर आए वायुसेना के जवान। दोनों देशों के अभ्यास पर यूक्रेन ने जताई चिंता। दक्षिण अफ्रीका के कई हिस्सों में बिजली संकट, देश में ब्लैकआउट से स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन सेवाओं पर असर। रूस के साथ युद्ध में अनाथ हुए यूक्रेनी बच्चों के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की बड़ी घोषणा। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए अनाथालय सुधार योजना शुरू की जाएगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फटा मैनहोल, सड़क पर भरा पानी, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। इटालियन कोस्ट गार्ड के 42 माइग्रेंट्स को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 लोगों की मौत हुई। रात के अंधेरे में रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। जान बचाने के लिए एक छोटे से नाव में सवार नजर आए प्रवासी। रोमानिया से इटली जा रही बस दुर्घटना का शिकार, बस पलटने से 3 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। भूमध्य सागर में जर्मनी की एक एनजीओ ने बचाए दर्जनों प्रवासियों की जान। राहत अभियान के दौरान 2 लोगों की जान गई। अमेरिका में जारी है मौसम का कहर, टेक्सास में तापमान में भारी गिरावट, सड़क पर थमी पहाड़ियों की रफ्तार। इराक में डॉलर के मुकाबले दिनार के गिरते दामों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर पोस्टर बैनर लेकर रैली निकाली। इराकी दिनार की मजबूती के लिए सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की भारी सुरक्षा। सूडान दौरे पर पहुंचे इजरायल के विदेश मंत्री, राजधानी खार्तूम में सैन्य नेता से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पे नवी मुंबई के डंपिंग ग्राउंड में